हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक शानदार पज़ल, एक मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल जो कि SBI PO मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड पज़ल है। आप सभी लोग जानते हैं कि RRB का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और उसके साथ कुछ ही दिन पहले IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो एक के बाद एक एग्ज़ाम का डेट्स और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, और पहले जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम, RBI असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम, वो भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, जब कोरोना का जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन है जो अभी बहुत नाजुक है, वो जब ठीक हो जाएगा, एक के बाद एक एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन को जारी रखना पड़ेगा। तो मैं अपने जो सक्सेस पाथवे चैनल पे जो मेमोरी बेस्ड पज़ल्स है वो करवा रहा हूँ, और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक पज़ल लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट ये आया था कि मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल कैसे किया जाता है वो समझाने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल लाया हूँ जो कि मेंस में पूछे गए एक सवाल है। तो आप इसका लेवल एग्जैक्टली कितना रहता है वो देख के समझ सकते हैं। तो और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके बाद का जो प्रोसीड्योर है ये आप सबको पता है जो कि इस चैनल से जुड़ा हुआ है। जो नया है उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले खुद को हाइड करूँगा और इस पज़ल का स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है। उसके बाद खुद के जो अप्रोच है उससे इस पज़ल को सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर हो जाए तो अपना टाइम कमेंट में बताना, और उसके बाद मेरा जो अप्रोच है वो समझना, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, जिन लोगों से ये पज़ल नहीं बनेगा उन लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि सेशन को अंत तक देखिए और ये पज़ल मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो समझिए। ठीक है, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि इस लेवल का पज़ल ही आप लोगों से पूछा जाएगा मेंस एग्ज़ाम में। अगर आप छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पज़ल को आप कोशिश कीजिए और उसके बाद मेरा अप्रोच को समझिए। तो मैं आप खुद को हाइड करता हूँ और आप इस पज़ल का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये है पूरा पज़ल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और एकदम नीचे देखिएगा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ ही स्क्रीनशॉट लेना और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इस पज़ल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पज़ल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को समझाता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेके कोशिश किया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो पज़ल है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा पज़ल है, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा पज़ल है, और ये एक मैट्रिक्स बेस्ड पज़ल है जो कि SBI PO मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड एक पज़ल है। लेकिन इस टाइप का जो बड़ा पज़ल होता है इसको देख के घबराइएगा मत। ठीक है, अगर घबरा गए तो ये पज़ल आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो पज़ल है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बहुत एक इजी पज़ल है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ के इसका जो वैल्यू बोला गया है उसको आपका जो रफ शीट है उसमें लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अपने आप ये पज़ल सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और जो पज़ल मैं करवाता हूँ इस चैनल में उससे ये पज़ल बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन ये अगर फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो ये पूरा पढ़ने का कोशिश कीजिए, पहले ही छोड़ मत दीजिए कि इतना बड़ा पज़ल है इसको मैं कैसे करूँगा। ये अगर सोच लिया तो इस पज़ल को तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, आपको करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना।
नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस पजल को किस अप्रोच के साथ बनाना होगा। पहले देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है देयर इज 3x5 मैट्रिक्स। 3x5 मैट्रिक्स मतलब रो 3 होगा और कॉलम 5, ठीक है। मैट्रिक्स है विच कैन प्रोड्यूस सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, विच इन टर्न हेल्प इन द इल्यूमिनेशन ऑफ सम बल्ब्स। छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या है, द रो ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय अल्फा, परसेंटेज और हैश फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मैं एक जो मैट्रिक्स है 3 रो और 5 कॉलम वाला, वो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो रो है वो 3 जो बोला गया है अल्फा, परसेंटेज और हैश, ये डिनोट करेगा। और बॉटम टू टॉप मतलब बटन में अल्फा, उसके बाद सेकंड जो है वो परसेंटेज और टॉप में हैश। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बॉटम में अल्फा, सेकंड जो पोजीशन है वहाँ पर परसेंटेज और टॉप में हैश, हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया है, कॉलम्स आर डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स A B C D और E फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पूरा पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ई तक पढ़ के छोड़ दिया, उसके बाद अगर राइट टू लेफ्ट लिखा रहता तो आपका पूरा पजल गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A B C D और E, ये कॉलम और ये रो हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, अल्फा रो मतलब सबसे नीचे जो रो था, contains number which are consecutive multiple of 7 starting from 28 from left to right। पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 28 लेफ्ट टू राइट, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो यहाँ पर 28 से शुरू होगा और चलेगा 28, 35, 42, 49 और 56, ठीक है। 7 का मल्टीपल, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, 7 इंटू 6, 7 इंटू 7, 7 इंटू 8, हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, परसेंट जो रो है वो नंबर कंटेन करता है विच आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 स्टार्टिंग फ्रॉम 11 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 11, 22, 33, 44 और 55 चल रहा है, ठीक है। और टॉप में जो रो है हैश रो, वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 13 स्टार्टिंग फ्रॉम 13 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो 13, 26, 39, 52 और 65, ये जो मैट्रिक्स है ये बन के रेडी हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला है ये 2 सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है, एक जो स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है और x और 2 भी हो सकता है, 2 लाइन स्ट्रिंग x एंड y, छोड़ दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, 4 लाइट्स है यहाँ पर P Q R एंड S, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग्स, ये जो स्ट्रिंग्स बोला है x और 2 लाइन स्ट्रिंग x एंड y, बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग्स मेंशन्ड अबव ऑन द वन ऑफ द लाइट ब्लिंक्स। यानी कि ये जो x और x एंड y 2 स्ट्रिंग और x स्ट्रिंग, इसका जो आउटकम होगा उसको बेस करके ये 4 लाइट के अंदर कोई भी एक लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है, हो गया। एक बार अब क्या बोला है, कंडीशन फॉर ब्लिंक। कंडीशन क्या होगा, अगर आउटकम बिलो 85 आया तो P ब्लिंक करेगा। तो मैंने यहां पर लिखा है बिलो 85 P ब्लिंक करेगा, 85 to 110 Q ब्लिंक करेगा, 85 to 110 Q, 111 to 210 R, 111 to 210 R, और 21 से ज्यादा अगर आए तो S ब्लिंक करेगा। हो गया, यहां तक हमारा हो गया। उसके बाद क्या बोला है, फॉर आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग का आउटकम निकलने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 4 कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले क्या बोला है, अगर जो स्ट्रिंग है वो अगर इफ द स्ट्रिंग हैज ऑल इवन नंबर्स, अगर सभी नंबर्स इवन है तो क्या होगा, आउटकम जो आएगा वो नंबर्स को ऐड करके आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अगर ऑल इवन तो एडिशन होगा, ऐड, ठीक है। उसके बाद बोला है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर देन the ones place of all the 2 digits numbers are deleted and 10th place are multiplied to get the outcome। क्या बोला है, अगर कोई एक ऑड नंबर के बाद एक इवन नंबर आता है, ऑड के बाद अगर इवन आता है
तो जो वंस जो प्लेस है सभी नंबर का वो डिलीट कर दिया जाएगा और 10th जो प्लेस है सभी नंबर का वो मल्टीप्लाई होगा। समझने में दिक्कत आता है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर 26 होता है, ठीक है, तो क्या बोला है, वंस प्लेस डिलीट, इसका मतलब 6 डिलीट हो जाएगा। और यहाँ अगर 52 है तो 2 डिलीट हो जाएगा और 10th प्लेस मल्टीप्लाई होगा। उसके मतलब 5 इंटू 10 होगा, 5 इंटू 2 होगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स 2 प्राइम नंबर अगर हुआ तो देन द 10th प्लेस इज डिलीटेड फॉर फ्रॉम ईच ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड रिमेनिंग नंबर आर मल्टीप्लाइड। तो 2 प्राइम नंबर हुआ तो वंस प्लेस जो है वो डिलीट हो जाएगा और 10th प्लेस में जो है वंस प्लेस में जो है वो मल्टीप्लाई होगा और 10th प्लेस में जो है वो डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में क्या बोला है, अगर कोई भी लॉजिक नहीं अप्लाई होता है तो एडिशन होगा नंबर्स का, तो नो लॉजिक एडिशन, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और हमको आंसर करना पड़ेगा कि कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू #C %d #A और #E। तो हम पहले यहां पर लिख लेते हैं यहाँ इसको, ठीक है। तो क्या बोला है, x इज इक्वल टू #C %d #A #E, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, #C यानी कि हैशटैग यहाँ पर, C यहाँ पर यानी कि 39, परसेंटेज यहाँ, D यहाँ यानी कि 44, #A 13 और #E 65। अब हमको देखना है कि इसके जो 4 जो कंडीशन है इसमें से कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो रहा है, ऑड के बाद इवन है, बाकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑड के बाद अगर इवन होता है तो क्या होगा, वंस जो प्लेस है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि 9 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा और 5 कट जाएगा। और 10th प्लेस में जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 6, 3 और 4 12, 6 72 जो है वो 85 से कम है, तो कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा, P ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो एक होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C। नेक्स्ट क्या बोला है, x #A #C #D और %B। तो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ। ये 2 मैं आप लोगों को करवा देता हूँ और बाकी जो है ये आप लोगों खुद से करेंगे और कमेंट में मुझको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो #A #C #D और %B, ठीक है। तो अल्फा ए अगर हम देखें तो 28, #A 28, #C 42, #D 52 और %B 22। ऑल द नंबर्स आर इवन। तो पहला जो कंडीशन है, ऑल नंबर्स अगर इवन होता है तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहाँ पर एडिशन करेंगे। ये एडिशन थोड़ा सा ट्रिक के साथ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम ये जो 8 2 2 2 ये भूल जाएंगे, सिर्फ ऐसे करेंगे 20 40 50 20, 2 और 4 6 और 5 11 और 2 13 हो गया। और उसके बाद 8 2 10 2 12 2 14 144। 144 क्या है, 144 111 से 210 के बीच में है। तो कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा, आर ब्लिंक करेगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डी में आर है, डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये और 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में मुझको बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होम टास्क थोड़ा सा एक दे रहा हूं मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो मैट्रिक्स बेस्ड पजल है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में ठीक से आता है
तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए। और अगर आप और कुछ चाहते हैं इस चैनल में तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। इस जो चैनल है इसका एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं रेगुलर जो पीडीएफ्स है वो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना प्रिपरेशन ज़बरदस्त रखिए। ऑल द बेस्ट।